तो बेटा यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जो असाइनमेंट था, ठीक है, उस सभी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स ऑन ए टाउट स्टील वायर विद ए वेलोसिटी ऑफ टेंशन इन दिस व्हेन द टेंशन इज चेंज टू टी द वेलोसिटी चेंज टू v/2 द वैल्यू ऑफ टी इज, ठीक है। तो v इजकल टू कितना होता है, √t अपॉन कितना होता है, म्यू होता है। सो दिस इजकल टू टेंशन T1 इजकल टू कितना हो जाएगा, 2.06 इंटू 2.06 इंटू 10⁴ न्यूटन, ठीक है। सो लेट व्हेन वेलोसिटी इज v/2 देन टेंशन T1 हैंस फ्रॉम इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है हमारे पास, लेट दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है। तो वेलोसिटी इजकल टू कितना है, √t अपॉन कितना है, म्यू। टी है टेंशन, म्यू है अपना मास पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी v है कब, जब टेंशन T1 इजकल टू 2.06 है, ठीक है। जब वेलोसिटी v/2 हो जाएगा बेटा तो टेंशन कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो v अपॉन v/2 इजकल टू √T1 अपॉन कितना हो जाएगा, t। सो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो, v भी कट जाएगा, तो t इजकल टू जो है आपका 5.15 इंटू 5.15 इंटू 10⁻³ न्यूटन आपका आंसर यहाँ पे आएगा। सो कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा, सो दिस इज इक्वल टू बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वायर ऑफ लेंथ L एंड मास पर यूनिट लेंथ 6 इंटू 10⁻³ kg per meter is put under tension of 540 Newton. Two consecutive frequencies that is resonates are 420 Hz and 490 Hz. Then L in meters is। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपसे जो कहा है, हम जानते हैं कि जो रेजोनेंट होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा, जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करती है फॉर ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो वो गिवन होता है बेटा Fn इजकल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू n इंटू कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज F1, F1 तो हमें पता है कि F1 इजकल टू 1/2L √t अपॉन म्यू होता है। सो दिस इज Fn इजकल टू n/2L √t अपॉन कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। सो टू कंसेक्यूटिव जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है 420 और 490, ठीक है। तो दोनों के लिए अगर वैल्यू हम यहाँ पे लिखें बेटा, तो लेट फर्स्ट वाला हो गया n अपॉन दिस इज 2L √t अपॉन म्यू एंड दिस इज इक्वल टू 420। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वाला n+1 अपॉन 2L √t अपॉन कितना हो जाएगा, म्यू, दिस इज इक्वल टू 490, दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब जब दोनों को सॉल्व करोगे बेटा, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद अच्छा, म्यू जो है दोनों में, म्यू की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको, ठीक है। टेंशन इजकल टू गिवन है, म्यू इजकल टू गिवन है। जब दोनों चीज़ गिवन है तो सबकी वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे, तो जो लेंथ आएगा यहाँ पे, ठीक है, लेंथ जो आएगा यहाँ पे, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, एक्चुअली दोनों का ना सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 1 कर दो, तो 2 - 1 कर दो तो क्या बच जाएगा, दिस इज 70। 490 में 420 चला जाएगा, कितना बचेगा, 70। और इधर बच जाएगा बेटा आपको 1/2L √t अपॉन कितना बच जाएगा, म्यू। बस काम खत्म, सबकी वैल्यू पुट करो, यहाँ से L, यहाँ सबकी जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से L की वैल्यू जो है बेटा आपका 2.1 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा। सो दिस इज 2.1 मीटर इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ असाइनमेंट। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। ए स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग एंड फिक्स्ड एट इट्स एंड इज ड्रिवन बाय 240 Hz वाइब्रेटर। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन इट्स थर्ड हार्मोनिक मोड, द स्पीड ऑफ द वेव्स एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज। जो n हार्मोनिक होता है बेटा, जो nth हार्मोनिक होता है उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है, दिस इज Fn, और Fn इजकल टू n इंटू v अपॉन कितना होता है, दिस इज 12 होता है। v हो गया स्पीड ऑफ साउंड, l हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू 240 गिवन है, ठीक है, 240, थर्ड हार्मोनिक गिवन है 240। सो दिस इज इक्वल टू 240 इजकल टू, और n की वैल्यू कितनी है 3, और l की वैल्यू कितनी है 2 मीटर। तो जब सब वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, 240 इजकल टू 3 इंटू v अपॉन 2 इंटू 2, सो v इजकल टू आ जाएगा 320 मीटर पर कितना आ जाएगा, सेकेंड, ठीक है। एंड जो आपका यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है f इजकल टू कितना होता है, दिस इज Fn अपॉन n होता है।
सो दिस इज इक्वल टू F3, ये जो थर्ड वाला फ्रीक्वेंसी था जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा था, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n, सो 240 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज 3, सो दिस इज इक्वल टू कितना 8 3 24 80। सो कौन सा आंसर होगा, बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर बेटा, 320 एंड 80, बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है असाइनमेंट का, उसका जो आंसर है बेटा वो आपका बी पार्ट है। नाउ फोर्थ जो क्वेश्चन है बेटा असाइनमेंट का, उसमें कहा है कि जैसे एक पाइप है, ऑर्गन पाइप है, इसमें पहले यहाँ तक मान लीजिए वाटर भरा हुआ था, तो इसमें जो वेव बन रहा था इस तरह से वेव यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। और इसका L1 लेंथ जो था, L1 इक्वल टू तुम्हारा जो रेजोनेंस मिल रहा था आपको, एंड दिस इक्वल टू L1 इक्वल टू कितना मिल रहा था, λ/4 पे हमको मिलता है। अब बोला कि लेंथ को हाफ कर दिया, ये जो पानी भरा हुआ था इसको हाफ नीचे लेके चला गया, तो अब जो रेजोनेंस मिल रहा है बेटा, उसमें बताया हुआ उसने कि इस तरह का रेजोनेंस हमें अब यहाँ पे मिल रहा है, इस तरह का मिल रहा है, ठीक है, इस तरह का रेजोनेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा और डायग्राम क्लियर बनाऊँ तो ऐसे होगा ये डायग्राम थोड़ा और, अगर लेवल नीचे चला गया पानी का तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे बन रहा था बेटा, ये थोड़ा सा और इधर जाएगा अभी, ये ऐसे बने, ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा लेवल यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल यहाँ पे इस तरह का ऐसे बनेगा यहाँ पे, और ये जो है बेटा इस तरह कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे L2 जो हो गया बेटा, दिस इक्वल टू L2 इक्वल टू आपका यहाँ पे अगर देखें तो L2 इक्वल टू जो लेंथ हो जाएगा यहाँ पे, L2 इक्वल टू आपका 3λ/4 हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू 3λ कितना हो जाएगा 4। सो पहले जो रेजोनेंस मिला था वो लैम्डा इक्वल टू λ/4 पे मिला था, इसके बाद 3λ/4 पे मिला है। सो दिस इक्वल टू L2 माइनस L1 एंड दिस इक्वल टू 3λ/4 माइनस λ/4। सो दिस इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा बेटा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज λ/2। सो स्पीड होता है v इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। सो दिस इक्वल टू वैल्यू पुट करोगे बेटा तो यहाँ से 384 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। सो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा, इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 5 ग्राम इज फिक्स एट बोथ एंड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज आपको गिवन है, टेंशन भी यहाँ पे गिवन है आपको, ठीक है, 8 न्यूटन। द स्ट्रिंग इज सेट वाइब्रेशन vibrates using an extended vibrator of frequency 100 Hz. The separation between successive notes is, ठीक है, आपको पूछा है यहाँ से सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोट्स ऑफ द स्ट्रिंग इज, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा v इक्वल टू कितना होता है, √t अपॉन कितना होता है, म्यू होता है, ठीक है। सो v इक्वल टू अगर हम यहाँ पे देखें तो v इक्वल टू रूट अंडर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो v इक्वल टू रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा t, एंड t इज 8/5 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 1000 हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू 40 मीटर कितना हो जाएगा पर सेकेंड। सो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपॉन कितना 100। सो दिस इक्वल टू यहाँ पे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा, ठीक है। एंड सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव नोट्स कितना हो जाएगा, तो d इक्वल टू λ/2। सो दिस इक्वल टू 40/2, सो दिस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा दिस इज द 20 सेंटीमीटर है।